पिछले स्मैकडाउन के बाद अब ये चीज ऑफिशियली क्लियर हो चुकी है कि दी ऊसोस पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं दी ब्लड लाइन से और वो फेस करने वाले हैं दी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड दी इंटेंस सोलो सिकोवा को। ऑफ कोर्स ये एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच ही होने वाला है, लेकिन इस मैच के साथ मन में ना बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं, जैसे इस मैच के बाद अब क्या होगा। क्या रोमन रेंस अब एक अलग रास्ता चूज कर लेंगे अपने लिए, या फिर सोलो सिकोवा भी रोमन रेंस को धोखा दे देंगे दी ऊसोस की तरह। तो आई थिंक अब वक्त आ गया कि अब इस चैप्टर पर हम अच्छी तरीके से बात कर लें। एंड आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन के बाद, सालों तक डोमिनेट करने के बाद, रोमन रेंस की तानाशाही के बाद फाइनली ब्लड लाइन में क्रैक्स पड़ने लगे थे। ये क्रैक्स चलते चलते इतने बड़े हो गए कि दी ऊसोस ने खुद को रोमन रेंस से अलग ही कर लिया, क्योंकि रेसलमेनिया में अपने टाइटल्स को हार जाने के बाद जिमी एंड जे ऊसो को एक बात तो अच्छे से समझ आ चुकी थी कि सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं सही कह रहे थे। रोमन रेंस सिर्फ कामयाबी और चैंपियनशिप की ही कदर करते हैं। वो दी ऊसोस को अपना भाई कभी समझते ही नहीं थे, वो बस उन्हें यूज कर रहे थे अपने फायदे के लिए। जिसके बाद हमें देखने को मिला दी अल्टीमेट बिट्रेयल, जब जिमी और जे ऊसो ने रोमन रेंस पर सुपर किक्स की बरसात ही कर दी और ये सबको साबित कर दिया कि अब वो और ज्यादा गुलामी नहीं कर सकते दी ट्राइबल चीफ की। एंड देन उसके बाद हमें देखने को मिला कि अब दी ऊसोस न्यू ट्राइबल चीफ बनने की फिराक में और मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में वो रेडी है सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस को फेस करने के लिए। तो इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल तो यही बन जाता है कि जीतेगा कौन, दी रिबेल ऊसोस या फिर दी ग्रेट रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। तो इसका जवाब देते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि कोई भी विनर नहीं बनने वाला। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर विनर बनने ही नहीं वाला तो इस मैच का पॉइंट ही क्या हुआ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज नो वे कि WWE इस चीज को इतनी जल्दी खत्म कर देगी। अगर मनी इन द बैंक में क्लियर विनर सामने आ भी गया तो स्टोरी लाइन आगे बढ़ाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। एंड वैसे भी अगर विनर कोई होता भी तो एज वी ऑल नो कि रोमन रेंस का सिक्का WWE में कितना ज्यादा शाइन करता है, तो WWE तो उन्हें ही जिताने वाली है ना। बट फिर भी मेरी प्रेडिक्शन तो यही रहेगी कि ये मैच या तो नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में रहेगा या फिर डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाएगा। इतनी जल्दी तो WWE इसकी एंडिंग हमें नहीं दिखाने वाली। इसी के साथ एक सवाल तो ये भी मन में उठ रहा है कि क्या ऊसोस की तरह सोलो सिकोवा भी रोमन रेंस को धोखा देते हुए नजर आ जाएंगे? क्या वो भी रोमन रेंस पर अपना हाथ उठा देंगे? सो फॉर नाउ गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अभी तो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का पेयर काफी ज्यादा दिन तक आगे जाएगा। रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का सेपरेट होना एक अलग ही चीज है। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब WWE ब्लड लाइन को एंड मूवमेंट पर लाके खड़ा कर देगी। उससे पहले तो सोलो सिकोवा रोमन रेंस को सिर्फ सर्व ही करते रहेंगे। एंड वैसे भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्मैकडाउन में ब्लड लाइन के अलावा WWE के पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है उनके पास। ऑस्टिन थ्योरी ने जैसे तैसे करके जॉन सीना को हराया तो था खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए, बट उसके बाद WWE उनको नीचे ही ले गई, कभी ऊपर का रास्ता ही नहीं दिखाया। वो एक गिमिक कैरेक्टर ही बनकर रह गए। ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रे वाइट के रिटर्न का भी कुछ अता पता भी नहीं है। एजे स्टाइल भी अपनी ओसी के साथ बिजी हो रखे हैं। शेमस भी ब्रॉलिंग ब्रूट के साथ काम कर रहे हैं। बॉबी लैशली तो आसपास है ही नहीं। एंड रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस देखना तो अब ईद का चांद ही हो गया है। इसलिए WWE पूरे ईयर स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का सेगमेंट ही घसीटती रहेगी ताकि शो काफी हद तक रेलेवेंट लग सके। एंड इसीलिए रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा एंड दी ऊसोस की जर्नी में एक क्लियर विनर तो आ ही नहीं सकता। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक WWE ब्लड लाइन का फाइनल वर्डिक्ट नहीं लिख देती। तो अभी के लिए यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, कुछ एक्सपेक्ट मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। बस स्टोरी लाइन के हिसाब से चलते रहो, ब्लड लाइन को एंजॉय करते रहो। अभी तो हमें रोमन रेंस का टाइटल डिफेंस उनकी ब्लड लाइन में ही होता हुआ दिख जाएगा। अब चाहे वो जिमी हो या जे ऊसो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस कैसे भी करके उनका टाइटल डिफेंस दिख जाए। तो बस मेरे चैनल पर इसी तरह चिपके रहना, दुनिया भर का माल मसाला मैं आपके लिए लाता ही रहूंगा। एंड दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश